हेलो नमस्कार। और क्या हाल चाल क्लास 11th वालों, हाल चाल बहुत बढ़िया होगा। मैं विशाल मिश्रा एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपनी नई ऑनलाइन क्लास में। जी हां बच्चों, मैं बता दूं ये जो क्लास होने वाली है ये क्लास हमारी 11th क्लास वालों के लिए है और ये क्लास हमारी फिजिक्स की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको रिकॉल कराता हूं कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में अब तक क्या पढ़ा दिया है। तो मेरे बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोडक्टाइल मोशन, जी हाँ, मैंने आपको सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप गति नामक चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके थ्रू मैंने आपको राशियां मतलब कि क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, सदिश अदिश। इसके अलावा मैंने आपको एक और बताया था, टेंसर राशि। क्यों? तो इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि वेक्टर मतलब क्या होता है, अदिश मतलब क्या होता है, टेंसर मतलब क्या होता है। तो मैं आपको फिर से बताता हूं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस एरो का यूज करते हैं और इस एरो में ये जो हमारा ये आप देखो ना, ये जो चीज़ है ये इसको बोलते हैं परिमाण और ये क्या होता है हमारा डायरेक्शन। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास के लेक्चर में बताया था और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताया था कि 2 वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं, 2 वेक्टरों को कैसे घटाते हैं। ये सब कुछ मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी वेक्टर का मानक रूप क्या होता है? ये होता है ax आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और मैंने आपसे कहा था कि अगर इसी प्रकार के 2 वेक्टर हैं, उन 2 वेक्टरों को ऐड करना है तो आप बड़े इजीली ऐड कर लेते थे। अगर इन्हीं 2 वेक्टरों को घटाना है आप बहुत ही इजीली ने क्या करते थे, घटा लेते थे। अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? हम लोग चल रहे हैं 2 वेक्टरों का गुणा करने। जी हाँ, क्या? 2 वेक्टरों का गुणा। जी हाँ, हम लोग चल रहे हैं पढ़ने प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो हेडिंग हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बेटा इसे बोलते हैं हम लोग सदिशों का गुणन। भैया सदिशों का जो गुणन होता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो सदिश का गुणन होता है, मल्टीप्लाई जो होता है, वो 2 तरीके से होता है। जी हाँ, आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि वेक्टर्स का मल्टीप्लाई 2 तरीके से होता है। एक हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भैया इसको? स्केलर प्रोडक्ट, मतलब कि इसे बोलते हैं अदिश गुणन। एक हमारा क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। इसे क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं सदिश गुणन। अब लोचा क्या है यार? ये अदिश और ये सदिश गुणन का क्या मतलब है, इसको समझो भाई। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर 2 वेक्टरों का मल्टीप्लाई किया जाएगा, अगर 2 वेक्टरों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? अदिश। कैसा आएगा? अदिश, यानी उसमें दिशा नहीं होगी। जब 2 वेक्टरों का मल्टीप्लाई किया जाए और उनका रिजल्ट क्या आ जाए? अदिश आ जाए, तो उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। लास्ट हमारा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि 2 वेक्टरों का मल्टीप्लाई किया जाए, 2 वेक्टरों का मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट बने वो हमारा वेक्टर बने। है क्लियर? तो चलते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं फटाफट। हम लोग इसके लिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं और उन्हीं दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसके नोट्स अवश्य बनाते चलिएगा। Without note your study is incomplete, so guys you have to complete your notes properly. So let me explain. अगर हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, अगर आपके पास दिया है a वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप और इधर आपको दिया है b वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप। सपोज आपको ये वेक्टर दिया गया है, सारे बच्चों को हो रहा है ना क्लियर? क्या दिया गया है? a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और b वेक्टर बराबर बच्चे क्या दिया गया है? i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। रिक्वायरमेंट हमसे क्या है? रिक्वायरमेंट हमसे है कि आप इसका क्या फाइंड करिए? आप इसका फाइंड कर लीजिए स्केलर प्रोडक्ट। क्या फाइंड कर लीजिए आप? इसका स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल फाइंड करिए इसका। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस स्केलर प्रोडक्ट को, इस अदिश गुणनफल को एक नए नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। जी हाँ, DOT, डॉट प्रोडक्ट।
चलिए कोई नहीं, आप इन दो वेक्टर्स का, यानी आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन में, आपसे बोलेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। क्या बोलेगा आपसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। जनरली ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है हमारे एग्जाम में। जरा देखिए क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप इस इस ए वाले वेक्टर को और इस बी वाले वेक्टर को एक साथ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में लिखिए 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप ब्रैकेट में, इसे लेते हैं आप i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग चल रहे हैं इसका डॉट प्रोडक्ट करने। डॉट में दिमाग रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि i का i से मल्टीप्लाई होगा, j का j से मल्टीप्लाई होगा और k का k से मल्टीप्लाई होगा। मेरे प्यारे होनहार बच्चों, ये 2i और ये i, मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको कुछ रूल बताए थे, कुछ कंसेप्ट बताए थे कि i डॉट i की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। j डॉट j की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। k डॉट k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये तीनों वैल्यू आपको दिमाग में रखनी है कि i डॉट i 1 देगा, j डॉट j 1 देगा, k डॉट k 1 देगा। तो जरा देखो यहाँ से, ये 2i कैप, ये i कैप, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 मानोगे, 2 1 जा 2 और i का मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है क्लियर। प्लस लगा दो आगे 3 और यहाँ 1 देखिए, 3 1 जा 3, j डॉट j का रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। अब यहाँ देखो 4 1 जा 4, लेकिन प्लस का 4 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे k के पहले मेरे प्यारे बच्चे क्या है, माइनस है। तो 4 1 जा माइनस का 4 और k डॉट k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। k डॉट k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो ना कितना आएगा, 3 और 2 ये 5 हो गया, माइनस 4 हो गया, रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। जरा इस 1 को देखो और इस 1 से पूछो, क्या इस 1 में i कैप है, क्या इस 1 में j कैप है, क्या इस 1 में k कैप है, तीनों में से कोई नहीं है। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया, ये हमारा क्या है, अदिश है। क्या है हमारा, ये अदिश है। तो आपने दिमाग में रखा कि इसका नाम क्या था, स्केलर प्रोडक्ट। अर्थात जब दो वेक्टरों का गुणा कराने पर रिजल्ट क्या आ जाए, कोई न्यूमेरिक नंबर आ जाए, कोई संख्या आ जाए, कोई भिन्न आ जाए, कोई ऋणात्मक माना जाए, कोई दशमलव का माना जाए। सुनना है, कैसा भी नंबर अगर आपका आता है तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, अदिश राशि। तो स्पष्ट होता है कि दो वेक्टरों का गुणा कराने पर भी हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, स्केलर प्रोडक्ट है। क्लियर। फटाक से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हम लोग आज के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। और लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है भैया, जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा है वो हमारा है दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो फटाफट इसे आप जल्दी से कॉपी करिए। अब तक सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं फटाक से इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप अपनी किसी भी समस्या के लिए मेरे पर्सनल नंबर 7007725756 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक पेज पर या मेरे ट्विटर पेज पर, किसी भी पेज पर आप मुझे अपनी समस्या अवगत कराएं। जल्द से जल्द उसका मैं समाधान आपके सामने करूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भैया इसे, वेक्टर प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं हम लोग सदिश गुणनफल। है क्लियर। मेरी आवाज़ को सुनिए, हो सकता है कि क्या कदर मैं लिखूं और ना दिखाई दे, पर कोई टेंशन नहीं है। मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं। आप देखिए हेडिंग क्या हमारे पास, वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। बहुत ही ईजी है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना हमको। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्लियर। एग्जाम्पल देखिए, ऐसे आपसे कहा गया ए वेक्टर बराबर 2i कैप 3j कैप माइनस k कैप। बी वेक्टर बराबर कहा गया i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। चलिए किसी ने कहा कि सर आप हरदम एक जैसी लेते हैं, चलिए मैंने यहां ले लिया माइनस। है क्लियर, कोई दिक्कत। क्या सीख रहे हैं हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर देगा, क्या पूछेगा हमसे, कहेगा ए क्रॉस
बी बताओ मेरे होनहार बच्चों। जैसे स्केलर प्रोडक्ट का एक नाम है डॉट प्रोडक्ट, जैसे स्केलर प्रोडक्ट का नाम है डॉट प्रोडक्ट, ठीक उसी प्रकार वेक्टर प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसे? क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। है क्लियर? चलें अब, चलिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए बहुत ही इसी दिमाग। सबसे पहले दो बना लो डिटरमेंट। क्या बनाओगे? डिटरमेंट। जी हाँ, डिटरमेंट या सारणिक। क्या बोलते हैं इसे? सारणिक, सारणी नहीं, सारणिक। चलिए सबसे पहले लिखो यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप। ये रूल है, इसी तरह करेंगे। जब बी ए क्रॉस बी बोलेगा तो ऐसे करना है क्लियर? चलिए आई के बगल में देखो, यहाँ आई के बगल में कितना है? कितना है आई के बगल में? 2 लिखो। जे के बगल में कितना है? जे के बगल में 3। के बगल में कितना है? कुछ नहीं गुरुजी। अरे कुछ नहीं कैसे? 1 है ना, तो माइनस का 1। समझ में आ रहा है? चलो आओ यहाँ देखो, आई के बगल में कितना है? जल्दी बोलो। 1। गुड, है क्लियर? यहाँ जे के बगल में बोलो, जे के बगल में क्या है? -4। और के बगल में क्या है? -2। है क्लियर? है क्लियर? इतना क्लियर हो गया ना? अब चलते हैं आगे। भैया लाल, सबसे पहले आई को लेते हैं प्लस में। किसने लेते हैं भैया? प्लस में। आई को लेते हैं प्लस में। दिमाग में क्या लेना है आपको? दिमाग में आपको लेना है अल्टरनेट साइन। क्या लेना है आपको? अल्टरनेट साइन। यानी आई के साथ प्लस तो जे के साथ माइनस, के साथ प्लस तो फिर आई के साथ माइनस। यानी भैया प्लस माइनस प्लस। है क्लियर? चलो ये सब रूल है। अब सारे लोग का भेजा इधर बोर्ड की तरफ, अगर इधर उधर गए तो क्वेश्चन उड़ जाएगा। और हाँ भैया, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जिसने भी लाइक नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब नहीं किया, कतई वीडियो मत देखो, अभी पॉज कर दो, बाहर चले जाओ यूट्यूब से। है क्लियर? आ जाओ भाई, ले लो भाई को। अब देखो ये देखो उसको करना कैसे? आई वाला रो ढकना है, आई वाला रो ढकना है और आई वाला कॉलम। तो ये रो है और ये कॉलम है, तो आई वाला कॉलम ढक लो, आई वाला रो ढक लो। ढक लिया? आई वाला रो ढक लो और आई वाला कॉलम ढक लो। आई वाला रो ढक लो और आई वाला कॉलम ढक लो। हो गया भैया? अब देखो करो उधर, 3 दूनी -6। इतना लिखने के बाद में तुरंत लगाओ माइनस, कि बिना किसी से पूछे तुरंत क्या लगाओगे? माइनस। तो यहाँ करो -4 का -1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 4 आएगा। आया समझ भैया? चलो ऐसे जे वाले करो। जे का क्या लेना है हमको? माइनस। चलो देखो, जे वाला रो ढको और जे वाला कॉलम ढक लिया। -4, फिर क्या लगाओगे? माइनस। यहाँ कराओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। है क्लियर? अब देखो प्लस माइनस, अंत में क्या आएगा आपका? क्या आएगा आपका? प्लस का के आएगा। यहां देखो तो के वाला कॉलम और के वाला रो ढक लिया। 4 दूनी लगाओ माइनस, 3 एकदम 3 घटाओ 6 4 10 माइनस का 10 आई कैप। यहां देखो 4 में 1 निबुक लिया, -3 माइनस, फिर यहां लगाए माइनस 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 प्लस 3j 8 3 11 माइनस का 11 के कैप। ये माना क्या है? आंसर। अब देखो क्या आपके रिजल्ट में आई कैप जे कैप के कैप आया है? आपके रिजल्ट में आई कैप जे कैप के कैप आया है? हाँ आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट कराते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या आता है? वेक्टर ही आता है। उसका रिजल्ट भी क्या आता है? वेक्टर ही आता है। है क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अब तक का बहुत अच्छा समझ में आया होगा। जिस किसी बच्चे को जिस वीडियो में जहां समस्या आ रही है, आप अपनी समस्या को 7007725756 पर या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर या फेसबुक पेज पर द सक्सेस इंस्टीट्यूट लिखकर आप टाइप करेंगे। अपनी समस्या को आप मुझ तक अवगत कराइए।
विद्यालय ओम शिव पांडे तक अपनी समस्या को पहुंचाइए। आपकी समस्या का निराकरण करना मेरा परम कर्तव्य है और समय समय पर मैं आपको अपनी समस्या और आपकी समस्या दोनों से अवगत कराकर उसका निराकरण करता रहूँगा। इसी सारी उम्मीदों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।